हम साहब, अब जिस तरह से गुफ्तगू भी इस हवाले से हो रही है, हम आज के यूथ की बात कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है जो इस एरा की अगर हम बात कर लें तो जितने भी बड़े बड़े हमने देखा कि मुतनाज़े जो तनाज़ात खड़े हुए, जो भी मामलात हुए, उस पर जब एहतजाज हुआ तो आज का नौजवान ही बाहर निकला, क्योंकि इस तरह के जो मामलात हैं वो बरसों से चलते हुए आ रहे हैं। कितने लोग इसमें शहीद हो चुके, जाने गंवा बैठे हैं। ज़ाहिर है अब कितना जुल्म बर्दाश्त करेंगे। सो आप क्या समझ रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो मोदी सरकार है उसको कितना बड़ा थ्रेट है इस यूथ की जानिब से? देखें मारूफ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड नेशन का ये अनफिनिश्ड एजेंडा था कि उन्होंने कश्मीर की करारदानों पे अमल दरामद कराना था और हम नहीं लेके गए थे, नेहरू लेके गया था वहाँ। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला वहाँ तय हुआ था कि जी यहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा, लोगों से पूछा जाएगा आप किन के साथ रहना चाहते हैं। वो नहीं होने दिया गया। देखिए मेरा ख्याल है कि इस स्टेज पे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बात करते हैं कि जी हमारा फ़िज़िकल इंटरेक्शन होना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिस तरह हिंदुस्तान दरअंदाजी करता है, बंदे बेचता है, दहशतगर्दी करवाता है, तो हमें भी करवानी चाहिए। देखिए 2002 के बाद से हमने ये बिल्कुल हमारी तरफ से बंद है। मुशर्रफ के ज़माने से हमें इसका एक बहुत बड़ा एज मिला है। मारूफ, मैं आपको बताऊं, अदरवाइज़ होता था कि हिंदुस्तान का कोई भी सदर प्राइम मिनिस्टर जब वो अमेरिका यूरोप कहीं जाता था तो जॉइंट कैबिनेट में ये आया करता था कि जी पाकिस्तान जो दरअंदाजी करता है, वो दहशतगर्दी करवाता है, उसको रोकना चाहिए। अभी आप देख लें कई बरसों से अब ये जुमला ख़त्म हो गया है। उसकी बुनियादी वजह है कि पहलगाम में जिस तरह हिंदुस्तान एक्सपोज हुआ, सारी दुनिया ने शवाहिद मांगे, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा आए मिल के बैठ के हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनको नहीं माना गया। उससे हिंदुस्तान को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। दूसरी जो मुझे अच्छी बात लगती है कि हिंदुस्तान में आज भी बड़े बड़े थिंक टैंक ये कह रहे हैं कि ये 5 अगस्त 2019 की जो बहुत बड़ी गलती की गई थी, ये इससे तो मौका मिलेगा, बाकी जो और इंसर्जेंसीज चल रही हैं उनको हवा मिलेगी, लिहाजा इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। अब ये रिवर्स होता है नहीं होता, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से इजराइल, आप देखते हैं उनके मुबसरीन, उनके जितने लोग उनको मशवरा देने वाले हैं, वो कहा जाता है ऑल टाइम वो श्रीनगर में आके बैठे होते हैं, वो उनको मशवरा देते हैं कि जी आपको क्या करना है। वही बुनियाद बनाई जाती है कि जी ऑक्यूपाइड इजराइल में जिस तरह हम बंदे बाहर से लेके गए हैं, आप भी ये काम करें। तो हिंदुस्तान ये मुसलसल कर रहा है। अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया इसका नोटिस लेता है, आए दिन इस तरह की खबरें भी आती हैं। और ये जो 90 लाख कश्मीरियों को अंडू करने की कोशिश की जा रही है कि जी इनकी जगह 1 करोड़ और बंदे लेके आ जाएं, कहाँ से लेके जाएंगे। और फिर ज़मीनें जो ख़रीदने की और जायदादें ख़रीदने की इजाज़त दी गई है, वो भी बहुत नेगेटिव गया है। अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में थोड़ी थोड़ी आवाज़ें उठ रही इस हवाले से। जो लोग सेकुलरिज्म में मारूफ बिलीव करते हैं, जिनका ये ख्याल है कि सेकुलरिज्म ने इस मुल्क को जोड़ कर रखा हुआ है, वो ये कहते हैं कि ये अगर RSS और मोदी की हुकूमत रहती है तो ये खुद मुल्क जो है ना ये टूटे ही टूटे। इसके टुकड़े होंगे क्योंकि इनकी बुनियादी पॉलिसी में जो है ना फ़र्क आ चुका है। तो मेरा ख्याल है हमने जो पॉलिसी इख्तियार किया बहुत अच्छी है। हम जो सफारती सतह पे, अखलाकी सतह पे जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि दुनिया उसका नोटिस ले रही है। हम अपना हर फोरम पे इस मसले को उठाते हैं। UN का जनरल असम्बली का सेशन होने वाला है, आप देखें वहाँ पे भी ये मसला उठाया जाएगा, जनीवा में उठाया जाएगा, हर जगह उठाया जाता है। पाकिस्तान कहीं भी इसमें जिसको कहते हैं स्लैक नहीं कर रहा। अच्छी बात है कि पहली मरतबा इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ना कश्मीर में जुल्म ज़्यादती, इंटरनेट बंद है, उनके ख़िलाफ़ लोग बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को इससे जो रुसवाई हो रही है, मेरा ख्याल है वो कहीं ना कहीं जाके वो सोचें तो सही। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि अब क्योंकि 2026 का इलेक्शन मोदी जीता नज़र नहीं आ रहा, उसके बाद ही शायद कोई तब्दीली आएगी तो ये कश्मीरियों के लिए कोई साया ऑफ रिलीफ होगा। जी ठीक है।